बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कल आईबीए ने जो मॉर्निंग में पेपर लिया था उसका जो है आपने सॉल्यूशन वीडियोस काफ़ी देख ली होंगी, क्योंकि वो मेरा भी पेपर था तो इस वजह से मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाया। कल मैं बहुत थक गया था। तो आईबीए ने जो इवनिंग में पेपर लिया है उसका जो है जीके का पोर्शन और उसके हवाले से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हम वो बनाएंगे, और अगली वीडियोज़ में भी हम जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ये जो है सवाल रिपीट कर रहे हैं, सिर्फ एंगल चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स एरिया वही है, बस क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं। जैसे उस दिन गिलगित बल्तिस्तान का कैपिटल पूछ लिया तो कल जो है आज़ाद कश्मीर का पूछ लिया। ऐसे मतलब जो है ना कनेक्टेड रह रहे हैं अपने इन्फॉर्मेशन से। तो चलिए आज का जो है पेपर जो कल हुआ था उसके सवालात और उसके मुतालिक जो सवालात बन सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, द गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़ अपॉइंटेड फॉर द पीरियड ऑफ। गवर्नर जो स्टेट बैंक का अपॉइंट किया जाता है तो उसका टोटल टेन्योर कितना होता है, वो कितने साल अपनी पोस्ट पर जो है तैनात रहता है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 5 ईयर्स जो है उसका टोटल टेन्योर होता है, वो 5 साल तक जो है गवर्नर रह सकता है। इससे जो मुतालिक क्वेश्चन बन सकते हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हमारा जो होता है वो हेड ऑफ़ द पार्लियामेंट होता है, और जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है। ठीक है, अब करंट प्रेसिडेंट कौन है स्टेट बैंक का, वो है जमील अहमद। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्टेट बैंक का पहला गवर्नर कौन था, तो वो हमारा था जाहिद हुसैन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्टेट बैंक बनी कब थी, इस्टेब्लिश कब हुई थी, तो वो हुई थी 1 जुलाई 1948। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जब स्टेट बैंक बनी थी तो उसका इफ्तिताह किसने किया था, तो जाहिद हुसैन ने कायदे आज़म को रिक्वेस्ट की थी, तो कायदे आज़म ने आकर जो है स्टेट बैंक का इफ्तिताह किया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ इज़ फेसिंग अ वायलेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन इट्स सिक्योरिटी फोर्सेस। कौन सी कंट्री जो है उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस का आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, आप जो है आपने जो है सूडान क्राइसिस का कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा, न्यूज़पेपर में, यूट्यूब पे या कहीं पर। तो इसका सही ऑप्शन होगा सूडान, ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि सूडान में जो है उनकी मिलिट्री फोर्सेस और पार्लियामेंट्री जो उनकी पॉलिटिकल फोर्सेस है ना, उनका आपस में क्लैश चल रहा है। ठीक है, अब इसमें जो है ज़िक्र आ गया तो इन सब के कैपिटल देख लेते हैं। जैसे सूडान को हमने देख लिया तो सूडान का कैपिटल क्या है, वो है खर्तूम, और सूडान की करेंसी क्या है, वो है पाउंड। ठीक है, मोरक्को की करेंसी क्या है, वो है दरहम, और मोरक्को का कैपिटल क्या है, वो है रबात। मोरक्को एक ऐसा कंट्री है जिसमें OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की पहली समिट हुई थी सितंबर 1969 में। ठीक है, दूसरे ऑप्शन लिखे हुए हैं तुर्की जो कि एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, जो कि कल भी जो है क्वेश्चन आया था टेस्ट में। तुर्की जिसका कैपिटल है अंकारा, और जो है इसका करेंसी क्या है, वो है लीरा। नाइजेरिया का कैपिटल क्या है, वो है अबूजा, और नाइजेरिया की करेंसी क्या है, वो है नाइजेरियन नायरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री ऑब्जर्व्स कश्मीर डे ऑन February 5 एवरी ईयर। ये क्वेश्चन मैंने आपको 3 या 4 हज़ार मरतबा तो ज़रूर बताया होगा। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि 5 फरवरी को कश्मीर डे कौन सा कंट्री सेलिब्रेट करता है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, पाकिस्तान जो है सेलिब्रेट करता है, क्योंकि नेपाल, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान का कश्मीर से कुछ लेना देना ही नहीं है। ठीक है, 5 फरवरी को एक और वाक़या हुआ था, मैंने आपको बताया भी है, वो क्या पता अगली टेस्ट में हमसे पूछा जाए। तो 5 फरवरी 2023 में जो है जनरल मुशर्रफ जो है वो इंतकाल कर गए थे। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जनरल मुशर्रफ ने कौन सी बुक लिखी थी, तो वो लिखी थी इन द लाइन ऑफ फायर। ठीक है, अब इन सब के कैपिटल देख लेते हैं। नेपाल का जो है खटमंडू है कैपिटल, और इसकी जो है करेंसी है वो है नेपालीज़ रुपीज़, नेपालियन रुपीज़ या नेपालीज़ रुपीज़, जैसा आप इसको पढ़ें आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, और बांग्लादेश की करेंसी क्या है, वो है टक्का। बांग्लादेश का कैपिटल क्या है, वो है ढाका। अफ़गानिस्तान काबुल उसका कैपिटल है, अफ़गानी उसकी जो है करेंसी है। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि अफ़गानिस्तान का सुप्रीम लीडर कौन है, तो वो है हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा। सही है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान परचेज गवादर फ्राम। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको काफ़ी मरतबा बताया हुआ है। ठीक है, तो पाकिस्तान ने गवादर जो है वो किससे बाय किया था, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ओमान से जो है पाकिस्तान ने गवादर बाय किया था या लिया था, परचेज़ किया था। ठीक है, कब लिया था, 1958 में। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पाकिस्तान ने गवादर जो है कौन से साल में लिया था, तो 1958 में लिया था। ये भी पूछ सकते हैं कि कितने में लिया था, तो 5.5 बिलियंस में लिया था, 5.5 बिलियन में लिया था। ठीक है, एक और क्वेश्चन भी आ सकता है कि जब ये डील हो रही थी, पाकिस्तान जो है गवादर ख़रीद कर रहा था,
ओमान से, तो उस वक्त पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो वो था फ़िरोज़ खान नून। ठीक है, अब इन सब के जो है हम कैपिटल और करेंसीज़ देख लेते हैं। ओमान का जो है कैपिटल है वो है मस्कत, और ओमान की करेंसी है वो है ओमानी रियाल। और जो है यमा जो है कैपिटल है वो है साना, और इसका जो है करेंसी है वो है रियाल। ठीक है, बहरीन का जो है वो कैपिटल है मनामा, और बहरीन की करेंसी है बहरीनी दीनार। ठीक है, कतर का जो है वो कैपिटल है वो है दोहा, और कतर का जो है वो करेंसी क्या है? वो है रियाल। अगला क्वेश्चन है, द करेंसी ऑफ आज़रबाईजान इज़, आज़रबाईजान की जो है वो करेंसी कौन सी है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मन्नत इज़ द करेंसी ऑफ आज़रबाईजान। ठीक है, आज़रबाईजान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। आज़रबाईजान की करेंसी क्या है? वो है मन्नत। आज़रबाईजान का कैपिटल क्या है? वो है बाकू। ठीक है, ऑप्शन ए जो लिखा हुआ है रिंगिट, रिंगिट जो है वो मलाइशिया की करेंसी है, और मलाइशिया का कैपिटल क्या है? वो है कुआलालंपुर। दरहम जो है वो काफ़ी सारे कंट्रीज़ की जो है वो करेंसी है, लेकिन मैं आपको दो बता रहा हूँ, बाकी आप खुद देख लें। दुबई और मोरक्को जो है इन दोनों की करेंसी दरहम है। दुबई का कैपिटल अबू धाबी है, और मोरक्को का कैपिटल रबात है। ठीक है, दीनार जो है वो कुवैती दीनार, बहरीनी दीनार, और जितनी भी कंट्रीज़ है आप उनको दीनार, जिनकी दीनार है ना उनका देख ले। सही है। अगला क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इज़। ये क्वेश्चन उन्होंने बड़ा ही इंटरेस्टिंग दिया है, क्योंकि ये दिन जब ये टेस्ट ली गई है ना उससे एक दिन पहले था। ठीक है, ये काफ़ी सारे लोगों को जहन में भी नहीं होगा कि ये भाई ये इस दिन को जो है लॉन्गेस्ट डे होता है हमारा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, 21 जून जो है दुनिया का या हमारे साल का जो है सबसे बड़ा दिन कंसीडर किया जाता है। और कहीं पर ये क्वेश्चन भी अब पूछ सकते हैं कि लॉन्गेस्ट डे जो है वो 21 जून है, लेकिन शॉर्टेस्ट डे कौन सा है? तो वो 22 दिसंबर है। 21-22 आप इसको याद कर लें, महीने खुद ही याद हो जाएंगे, जून और दिसंबर। सही है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज बोथ इन अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान। ऐसा कौन सा रिवर है जो पाकिस्तान में भी फ़्लो करता है और अफ़गानिस्तान में भी? ये क्वेश्चन जो है काफ़ी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, जो कि मुझे जहाँ पर मिला है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरे हवाले से जो है इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन काबुल रिवर है, क्योंकि काबुल रिवर फिर क्या होता है, इंडस रिवर में जो है मर्ज हो जाता है अटक के करीब। ठीक है, अटक के करीब जो है वो इंडस रिवर में दाखिल होता है, तो फिर वो काबुल रिवर जो है इंडस रिवर में दाखिल होकर फिर वो इंडस रिवर का हिस्सा बन जाता है। तो मेरे लिहाज से इसका जवाब काबुल रिवर होगा, लेकिन काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं इंडस रिवर है। इंडस तो खुद ही बह रहा है ना, काबुल रिवर अफ़गानिस्तान से आकर फिर इंडस में जो है फ़्लो कर रहा है, अंदर मर्ज हो रहा है। तो मेरे लिहाज से काबुल है। अगर आपके लिहाज से कोई और है तो आप मुझे बता सकते हैं, और मैं गलत भी हो सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ चाइना इज़। चाइना का कैपिटल क्या है? ठीक है, तो आप सबको पता होगा, उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बीजिंग इज़ द कैपिटल ऑफ चाइना। बीजिंग जहाँ पर SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर है। ठीक है, SCO जो कि बनी थी 2001 में। ठीक है, जिसके कुल मेंबर्स हैं वो है 8 उसके टोटल मेंबर्स हैं, और 4 उसके ऑब्जर्विंग स्टेट्स हैं जो उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि SCO बनी कब थी, उसके टोटल मेंबर्स कितने हैं, या उसका जो है ऑब्जर्विंग स्टेट्स कितनी हैं, या उसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देख लें। अगला क्वेश्चन है, एवरी ईयर वर्ल्ड रिफ्यूजीज़ डे इज़ ऑब्जर्व्ड इन। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये बंदा कहाँ से याद करे, कौन से कितने दिन याद करें? कभी रिफ्यूजीज़ पूछ लेते हो, कभी पता नहीं क्या क्या पूछ रहे हैं टेस्ट में, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है? वो है ऑप्शन सी, जून 20 को जो है सारी दुनिया में रिफ्यूजीज़ जो है दिन मनाया जाता है। ठीक है, हमारी वाली टेस्ट में आया था कि वर्ल्ड टी डे कब मनाया जाता है, चाय का दिन। भाई मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये कैसा क्वेश्चन है, लेकिन उसका जो सही जवाब था 21 मई। मैंने तो कभी पढ़ा भी नहीं था कि भाई दुनिया में चाय का दिन भी कोई सेलिब्रेट होता है। खैर सही है, एक यही क्वेश्चन जो है गलत हो गया था। अगला क्वेश्चन है, दिस ईयर ऑन पाकिस्तान डे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी एवार्डेड गवर्नर सिंध। इसमें पूछ रहा है कि लाहौर रेजोल्यूशन डे, या जिसको हम पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे के नाम से भी पहचानते हैं, जो कि हर साल 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, उस दिन पर हमारा जो आरिफ अलवी है उन्होंने गवर्नर ऑफ सिंध को कौन से अवार्ड से नवाजा था? ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, तमगाए इम्तियाज़ से जो है आरिफ अलवी ने नवाजा था गवर्नर ऑफ सिंध को। यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि गवर्नर ऑफ सिंध कौन है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है कामरान टिसोरी, जो कि करंट सर्विंग गवर्नर है सिंध के। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ सकता है कि
कामरान टिसोरी से पहले जो है सिंध के गवर्नर कौन थे, तो वो थे एक्टिंग गवर्नर, ठीक है, जिनको एज एन एक्टिंग गवर्नर रखा गया था, तो वो था आगा सिराज दुरानी। उनसे पहले कौन थे जो कि एक्चुअली में गवर्नर थे, फॉर्मर गवर्नर ऑफ सिंध, तो वो थे इमरान इस्माइल साहब, ठीक है। कहीं पर क्वेश्चन आ सकता है कि एक्टिंग कौन थे, एक्टिंग गवर्नर कौन थे, तो वो आगा सिराज दुरानी आप लिख दें। अगर फॉर्मर का पूछे, ठीक है, तो आप उस पर इमरान इस्माइल लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लैंड लॉक कंट्री। लैंड लॉक की एक अलग से वीडियो बनाकर मैंने अपलोड की है, अगर आप वो देख लेंगे तो आपका लैंड लॉक वाला कोई भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए नेपाल, जो है इन 3-4 ऑप्शन में से जो है नेपाल है वो लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है। अब जल्दी जल्दी इनके कैपिटल देख लेते हैं। नेपाल का काठमांडू है, बांग्लादेश का जो है वो ढाका है, ईरान का तेहरान है, इराक का बगदाद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का नेशनल फ्रूट क्या है, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मैंगो इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान। कहा जाता है कि पाकिस्तान का जो है समर में मैंगो होता है नेशनल फ्रूट, और विंटर में जो है वो गावा होता है। लेकिन मैंगो को जो है नेशनल फ्रूट इस वजह से कंसीडर किया जाता है क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो है सर्दियां कम आती हैं, लेकिन गर्मियां जो है वो 7 से 8 महीने जो है वो गर्मी होती है, इसलिए मैंगो को जो है हम कंसीडर कर सकते हैं नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन कहाँ पर मैंगो ऑप्शन में ना हो, गावा हो, तो आप गावा पर टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द सिटी ऑफ श्राइन्स एंड टॉम्ब इज़, ऐसी कौन सी सिटी है जिसको ये कहा जाता है कि ये सिटी ऑफ श्राइन्स है, यानी कि मकबरों का जो है शहर है, श्राइन्स एंड टॉम्ब्स, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मुल्तान को कहा जाता है द सिटी ऑफ श्राइन्स एंड टॉम्ब्स। मुल्तान को और भी कहा जाता है कि द सिटी ऑफ सेंट्स, ठीक है, वलियों का शहर भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान एंड चाइना आर कनेक्टेड विथ विच पास। पाकिस्तान और चाइना को आपस में कौन सा जो है पास कनेक्ट करता है। जैसे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को जो है खैबर पास जो है वो कनेक्ट करता है, तो ऐसे चाइना और पाकिस्तान को कौन सा पास कनेक्ट करता है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, खुंजराब पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विथ चाइना। अगला क्वेश्चन है द माउंटेन पीक तख्त सुलेमान इज़ लोकेटेड इन। इसमें पूछ रहा है कि तख्त सुलेमान जो एक माउंटेन पीक है वो कौन से प्रोविंस में लोकेटेड है, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, वो लोकेटेड है KPK में, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और आपके काम भी आएगी। जितने इन्फॉर्मेशन जो है एक्स्ट्रा बन सकती थी वो मैंने बनाई है, आपको बताई है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।